हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आप मुझे देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से। आज ही मैं पहुंचा हूं भाई शहरों से, यानी शहर आप लगा लो दिल्ली से। और दिल्ली का इन्वायरमेंट आपको पता ही है कैसा है। दिल्ली का टेम्परेचर है 50 डिग्री चले जाते हैं गर्मियों के टाइम में। और अभी जो है मानसून आ चुका है तो बरसात का सीज़न है, तो आई थिंक दिल्ली या शहरों में अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में भाई, हम लोग जो है ना, हमारे समाज में एक थिंकिंग होती है ना, लोग जो है बहुत गलत सोचते हैं पहाड़ के बारे में और शहरों के बारे में। हर जगह की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो पहले क्वालिटी मैं आपको पहाड़ की बता देता हूँ। यहाँ पे जो शांति है वो शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेश हवा है वो हवा आपको शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ आपको नेचुरल खाने के लिए मिलती है वो आपको शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। शहरों में हर एक चीज़ केमिकल में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्रकृति के साथ में ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन करके खाया जाता है। और इसके अलावा आप बात करते हैं शहरों की, तो शहरों में की खासियत जो है, शहरों में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हर घर में आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन फैसिलिटीज़ हमें पहाड़ों में कब मिलेगी? 2024 ये चल रहा है और उत्तराखंड को बने हुए करीब 23 साल हो चुके हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और इन 23 सालों में हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड का स्थापना की गई थी पहाड़ों के लिए, आप समझ रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते। बता देता हूँ, जब उत्तराखंड, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, तो जब हम यूपी में रहा करते थे तो उस टाइम जो लखनऊ थी राजधानी, तो वहाँ पे बहुत दूर पड़ा करता था। जो हमारे पूर्वज थे इससे पहले, या फिर कह लो हमसे पहले की जनरेशन, तो बोलते हैं कि भाई बहुत दूर पड़ता था। इस वजह से जो है हर एक उत्तराखंडी ने आंदोलन किया कि हमें भाई अपना राज्य चाहिए, पहाड़ी ज़िले जिसमें रहेंगे। और आज भी आप देखते हैं उत्तराखंड में जो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी ज़िले ही हैं। 3 ज़िले छोड़ के जो है हम मान सकते हैं कि वो शहरी हैं, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया और आपका उधम सिंह नगर हो गया, जो कि थोड़ा शहरी क्षेत्र में आता है, शहरी ज़िले हम जिसे बोल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ज़िले हैं आपके, वो सारे ज़िले आपके पहाड़ी ज़िले हैं। और पहाड़ों के लिए बनाया गया उत्तराखंड, आखिर पहाड़ों में कितना विकास हुआ, जिसके लिए उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को। क्या वो उत्तराखंड, क्या वो पहाड़ आज सच में आबाद हुआ है या फिर लॉस में गया है? क्या बोलती है पब्लिक? तो मेरा मानना ये है, जिस प्रकार से विकास कार्य होना चाहिए था पहाड़ों को, है ना। सबसे पहला मुख्य जो रीज़न है, देखिए, पलायन है। पलायन में बड़े बड़े उत्तराखंड के नेताओं ने 23 साल से बहुत ज्ञान दिया, भाई हम पलायन को रोकेंगे, हम पलायन को रोकेंगे। पलायन को देखिए किस प्रकार से रोका जा सकता है। हर एक आम आदमी की प्रॉब्लम है उत्तराखंड में कि उसे भाई स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया चाहिए। हर एक चीज़ के लिए उसको देहरादून ना भागना पड़े, पहली चीज़ स्वास्थ्य सुविधा के लिए। स्पेशली जहाँ तक मैंने वो सर्वे किया है अपने पहाड़ों में, हर एक शख्स मेरे को यही बोलता है कि भाई पहाड़ों में उत्तराखंड के शिक्षा स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, जिस वजह से हम अपने बच्चों को ऋषिकेश, देहरादून या फिर अन्य सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल पाए। एक रीज़न ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है अपने उत्तराखंड में, तो इस वजह से भी हम अपनी फैमिली को लेकर पलायन करते हैं। तो देखो, हम अगर मैं डीपली बोलता हूँ, अगर थोड़ा इतिहास की तरफ जाएँ, थोड़ा हल्का सा जाते हैं, तो हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, जब देखिए उस समय भी हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों में बहुत सारा संघर्ष किया है। संघर्ष इस प्रकार से किया है कि उस समय ना तो रोड थी, ना ही हमारे पास ऐसे संसाधन थे, स्वास्थ्य सुविधा भी बिल्कुल भी नहीं थी, रोड नहीं थे, स्कूल भी ढंग के नहीं थे। तो उन्होंने भी जो है अपना जीवन यापन किया। किस प्रकार से किया? जो ये खेत देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशली देख रहे हो आप कितने सीढ़ीदार खेत हैं। ये खेत जो बनाए गए हैं, मैं एक सेकेंड, ये खेत देख रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये खेत किस प्रकार से बनाए गए होंगे? क्या आपको लगता है आज की जनरेशन का एक भी शख्स मेरे को ना ऐसा नहीं दिखा जो इतना बड़ा खेत एक बना के दिखा दे? कोई भी, मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं भी नहीं बना पाऊँगा। लेकिन हमें सैल्यूट करना चाहिए उन पूर्वजों के। लेकिन आज की जनरेशन जिस प्रकार से अपने खेती बाड़ी से दूर भाग रहे हैं और अपने खेतों को बंजर कर रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूँ हर एक चीज़ की। देखो, मैं भी देखो कल के दिन मैं अपने खेत को छोड़ता हूँ या नहीं छोड़ता हूँ, देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना।
लेकिन मैं अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो संघर्ष रहा है पहाड़ों में, वो जो है ऐसा रहा है कि पहले जो पूर्वज रहा करते थे वो कहीं भी नहीं जाते थे, ना उनको रोज़गार की टेंशन थी, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना ही उनको भाई शिक्षा की टेंशन थी। तो घर में ही खेती बाड़ी से अपना गाय बकरी भैंस वगैरह कुछ भी करके, ये सब करके अपनी जो है ऑर्गेनिक खेती करके अपना घर में ही जीवन यापन करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। पहले के जो हमारे पूर्वज थे, एक दूसरे की, मतलब आज आपका खेत बनेगा तो कल मेरा खेत बनेगा, वो सभी गांव वालों को मेरे साथ आना पड़ेगा मेरे खेत बनाने, और कल अगर आपका खेत बनेगा तो सभी गांव वाले आपके साथ जाएंगे। पहले के जो पूर्वज थे ना, उस समय कुछ भी पैसा नहीं था, तो सामान का आदान प्रदान किया जाता था, है ना। जब सामान का आदान प्रदान किया जाता था तो उस समय प्यार प्रेम अच्छा रहता था, क्योंकि लोगों को पता रहता था कि भाई हमें सामान का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें किसी के साथ ना तो कुछ भी ऐसा कुछ भी बातें नहीं करनी है, मतलब उतने लड़ाई झगड़े नहीं करने, प्यार प्रेम से रहना है। पहले के जो पूर्वज थे उनमें प्यार प्रेम काफ़ी अच्छा था। आज देखता हूँ मैं समाज में उस प्रकार से नहीं है ना। जब से पैसा बनाया, पैसे के पीछे सब भागते हैं, नहीं कोई काम करना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, बस। तो मेन रीज़न जो है, जब से पैसा आया हर इंसान ने सब कुछ करना बंद कर दिया है, तो यही रियलिटी है। इसके अलावा अब भाई इन खेतों का क्या किया जाए। मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, कभी इन खेतों में दाल हुआ करती थी बहुत सारी। मेरे जब मैं छोटा था बचपन में, तो मेरे देखते देखते यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे खेतों में पीछे दाल उगाया करते थे। लेकिन आज जो है कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई एक दूसरे को देखते देखते ना, एक जा रहा है शहरों की तरफ, दूसरा जा रहा है, तो देखते देखते सभी जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। अब पता नहीं क्या सोच रखते हैं समाज में कि भाई आजकल देखिए सरकार भी ज़िम्मेदार है और हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि सरकार ही ज़िम्मेदार, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज के डेट में हम भी ज़िम्मेदार है और सरकार भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। अगर सरकार प्रॉपर फैसिलिटी जैसी देहरादून में देती है, वैसी फैसिलिटी अगर हमें इन पहाड़ों में दे देना, तो मुझे लगता है 50% जो पलायन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने सर्वे किया है पहाड़ों में, तो अधिकतर यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। देखो भाई, रोज़गार के लिए हर कोई इंसान, मैंने पहाड़ों में जो जायज़ा लिया है, बोलता है कि भाई रोज़गार के लिए हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन क्या हमें ये दो फैसिलिटी जो हमने बताई है, जिसके लिए हमें अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिली को ऋषिकेश देहरादून में लेके जाना पड़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्या हमें पहाड़ों में मिलेगी? तो भाई इसका जवाब तो 23 साल से कोई सरकार नहीं दे पाई।